जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म 16वां अध्याय। इसमें गंगा जी के अवतरण की कथा है। सकंद जी बोले, हे विप्रो। उसके पश्चात राजा भागीरथ निष्कंटक राज्य पर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य और खजाने को अपने पितामह राजा सागर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर शिथिर चित्त से पंचाश्री विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे और 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पैर से स्थित रहकर यानी खड़े रहकर एक पैर पर जल मात्र आहार करके वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए राजा भागीरथ को बहुत समय बीत गया। तब भगत वत्सल श्री शिव जी महाराज स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए। भागीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिव जी महाराज स्वयं वहाँ पर आए, तब राजा भागीरथ ने शिव जी को देखकर प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भागीरथ कहने लगे, हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। हे शिव सबके सुख देने वाले जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सृजनहार रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। पालनहार सतव गुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। सबके पालनहार कर्मों के फलदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरय शंभु को देखते हैं, उस सदाशिव को सदैव नमस्कार है। सकन जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सीधे श्री गंगा जी को लाइए। शिव जी कहने लगे कि राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हमें समर्थ्य नहीं है। त्रिलोक से वंदना की जाने पर श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वे प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधिपूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक स्नान करो और बामन भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जलदान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे। समस्त पापों का नाश करने वाले सर्व स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिव व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति और नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप, हवन, स्नान, तर्पण और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तटभाग में स्थित तो विष्णु भगवान के गए हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरदीवारा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में प्रकट होकर हो गई। ये त्रिपथा गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्र, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एकदम के दिन प्रकट होकर 10वीं के दिन प्रवाह रूप हो गई। लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतरण हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने ही श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सागर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ के चले गए। जय श्री हरि, जय गंगा मैया। यहाँ पर हमारा 16वां अध्याय भी ज्येष्ठ मास महात्म का संपन्न होता है। इसमें हमने सुना गंगा माँ कैसे आई, गंगा माँ का अवतरण कैसे हुआ। और प्रेम के बारे में यही बोलना चाहूँगा, प्रेम है तो हम जीवित हैं। प्रेम करो तो अच्छे से करो, लंबा समय लगे कोई बात नहीं, लेकिन कान्हा कहते हैं समय ज़रूर लगता है लेकिन
कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है। अपने प्रेमी को छोड़ो मत, उसको मुसीबत के टाइम पे संभालो। प्रेम अनमोल है। मैं हर बार बोलता हूँ, माँ से प्रेम करो, पिताजी से प्रेम करो, या किसी लड़की से भी करो, या अपनी पत्नी से भी करो, तो स्वच्छ करो। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु के आपका घर में वास हो और आपके सारे दुख दूर हो। जय श्री हरि।